नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले और उसके बीच एक व्यक्ति की जान चली गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के जालौन से आई ये दिल दहला देने वाली वारदात जालौन के पक्के तालाब के पास की है, जहां पर एक 64 साल के महेश चंद साहू जो हर सुबह साइकिल से मेहनत करते हुए अखबार बांटकर पेट पालते थे, उन्होंने इसी तालाब में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इससे कई सवाल उठते हैं और उन्होंने जो नोट में लिखा है वो भी बताता है कि एक मेहनती इंसान किस वजह से टूटा, किस तरीके से एलओसीसी ने उसके साथ धोखा किया, मेहनत की कमाई लेकर फरार हो गई। महेश जालौन के तोपखाना मोहल्ले के रहने वाले हैं। रोज सुबह साइकिल चलाकर अखबार बांटते और घर चलाते, जिंदगी इसी तरह चला रहे थे। बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया, इलाज का खर्चा बढ़ता गया और ऊपर से आर्थिक तंगी ने कमर तोड़ी। लेकिन असली ठोकर तब लगी जब उनकी गाढ़ी कमाई लेकर एलओसीसी चिटफंड कंपनी धोखा देकर भाग गई। महेश ने अपनी मेहनत की कमाई इस कंपनी में लगाई थी जो बचाया था। सपने देखे थे बेहतर भविष्य के, मगर कंपनी रातों रात गायब हुई। महेश का पैसा डूबा और उम्मीदें भी चकनाचूर। इस साथ में कितनों की चकनाचूर हुई है, समझ सकते हैं। उसके बाद पुलिस को उनके घर से एक नोट मिला है, सुसाइड नोट, जिसमें महेश ने अपनी सारी आपबीती लिखी है। बीमारी का दर्द है, कर्ज का बोझ, चिटफंड के धोखे की चोट। नोट में एलओसीसी कंपनी का जिक्र है, जिसने न जाने कितने लोगों की मेहनत की कमाई लेकर फरार होने के बाद उनकी जिंदगी दुर्भर कर दी है। तालाब के पास लोगों ने हलचल देखी, पुलिस पहुंची, शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोतवाली पुलिस और क्षेत्र अधिकारी इस केस की तह तक जा रहे हैं। वो ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि चिटफंड कंपनियों में और कितने को लूटा है। बता दे, एजेंट और पीड़ित सबके सब परेशान हैं। ये कहानी महेश और तमाम एक जैसे लोगों की हो भी सकती है जो हर दिन आर्थिक तंगी और बीमारी से जूझ रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है महेश बहुत मेहनती थे, लेकिन हालत ने उन्हें तोड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम, हमारा समाज ऐसे लोगों को बचाएगा? चिटफंड फ्रॉडियों को जैसी कंपनियों पर नकेल कब कसे जाएगी? कब सबीर अग्रवाल गिरफ्तार किया जाए? समाज में ऐसे लोगों को कैसे बचाएगा जिनकी मेहनत कमाई चिटफंड कंपनियां लेकर भाग जाती है और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर टाइम जाता है? कितनी और जिंदगियां निकलेगा? ऐसी कंपनियों पर, इनके मालिकों पर कब लगाम कसी जाएगी? कब पीड़ितों का पैसा वापस मिलेगा? आखिर कब लोगों की उम्मीद जाग पाएगी और जिंदगी बच पाएगी? ये एक कहानी नहीं है, ये दुखद कहानी पीड़ित एजेंटों की, एलओसीसी, ऑप्शन वन, स्वामी विवेकानंद, पीएसएल और सहारा जैसे तमाम चिटफंड कंपनियों के एजेंटों की और जमाकर्ताओं की है, जिन्होंने अपना भी पैसा लगाया, पब्लिक का भी पैसा लगाया और सरकारी रजिस्ट्रेशन और तमाम चीजों के बाद खुलेआम में चल रही थी अगर चीजें। आखिर कब पैसा मिलेगा? बट दुनिया एक्ट और कानून, समापन, सोसाइटी, रिसीवर, इन सब चीजों में जो समय लगता है ना, आदमी एक दिन की जब रोटी नहीं होती वो परेशान होता है, दूसरे दिन रास्ताएं बंद हो जाती हैं। कितने लोगों की हालात क्या हो गए हैं। बहुत अभी जालौन नगर के तालाब मुरली मनोहर में एक व्यक्ति ने डूब के आत्महत्या की। क्या पूरा घटनाक्रम, इस पर क्या कार्रवाई है? 112 द्वारा थाने पर सूचना आई थी आज सुबह प्रातः लगभग 5:30 बजे कि कस्बे के अंदर ही बने एक तालाब में जो है एक व्यक्ति ने डूबकर आत्महत्या कर लिया है। ये सूचना पर मौके पर पुलिस जालौन कोतवाली पहुंची तथा मैं स्वयं पहुंचा और शव को बाहर निकाला गया तो जानकारी हुई कि रामचंद्र साहू, महेश चंद साहू पुत्र कल्पू, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, उन्होंने जो है तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लिया और इनके द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट भी प्राप्त हुई जी। इनके शव का पंचनामा तथा फील्ड द्वारा FSL कराने के उपरांत पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप समझ सकते हैं, ये एक महेश चंद साहू की नहीं, ऐसे तमाम पीड़ितों की कहानियां एक जैसी होती हैं। कुछ के लिए ये है, बाकी विशाल की रिपोर्ट में ऐसे ही पीड़ितों की आवाज हम और दृढ़ता से उठाएंगे, ऐसे पीड़ितों के घर द्वार, क्योंकि वो तमाम इतनी आर्थिक तंगी के बाद आंदोलन और आवाज उठाने भी तो नहीं आ सकते जिनको इतनी स्थितियां हैं। अब कोशिश रहेगी ऐसे पीड़ितों के घर घर, आसपास
सब जगह पर जाकर उनकी आवाजों को धार देना, ताकि हमारा बहरा लूला लंगड़ा सिस्टम जो बड़ी कछुए की से भी धीरे चाल से रेंगता है, और टाइम आता है, चीजें आता है, तमाम चीजों में दशक बीत जाते हैं, कई सालों बीत जाते हैं, लेकिन भुगतान के नाम पर वादा आश्वासन वोट के वक्त तमाम समय पर आता है। एक कंपनी की नहीं, सैकड़ों कंपनियां एक जैसी हैं। चिटफंड फ्रॉड की कहानियां हैं। अगर पीड़ितों को राहत कब मिलेगी, कब हमारा सिस्टम जागेगा और कब चीजें आएंगे?